How are you? I hope all are good. As we know, we have completed all four parts of past tense. They are simple past tense, past progressive tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So today we'll do practice on whole past tense. Guys, as we know, when we were doing practice of any part of past tense, that time we were doing one positive sentence, that only we were changing into negative, interrogative and WH interrogative. But here we have to take all different sentences. So shall we begin? Clear? प्रैक्टिस ऑन पास्ट टेंस. अब हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिया है पास्ट टेंस का, वो है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं सामान्य भूतकाल. क्लियर गाइस? चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी इंडिकेशन है या, ई, ये. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे. ही रिटर्न्ड रुपीज 1,50,000 टू द बैंक. अब यहाँ पर देखिए, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वो पॉजिटिव का है. क्लियर? तो देख लें, सब्जेक्ट हमारा ही, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न, और ऑब्जेक्ट है हमारा रुपीज 1,50,000 टू द बैंक. क्लियर हुआ? अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे. रोहित डिड नॉट बाय एनी शर्ट्स फॉर हिमसेल्फ. अब यहाँ पर देखिए, हमने सेम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज नहीं किया है, दूसरा ही सेंटेंस लिया है. पर फिर भी आप ये ध्यान दें कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो डिड नॉट लेते हैं, और डिड नॉट के साथ चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड नॉट के साथ हम सिर्फ मेन वर्ब लेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आता है. क्लियर? तो देखिए, रोहित डिड नॉट बाय एनी शर्ट्स फॉर हिमसेल्फ. क्लियर हुआ इतना? अब चलिए इंटरोगेटिव देख लेते हैं, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखिए, डिड फिर पहले आ जाता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. ओके, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पर है डिड. डिड दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टुडे. अब यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला देख लेते हैं. यहाँ पर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. क्लियर? पर याद रखें कि जब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है सिंपल पास्ट टेंस का, तो हमें याद रखना है कि जब क्वेश्चन डिड पर है, तो हमें आंसर देते हुए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है. क्लियर? वो भी पॉजिटिव में. नेगेटिव का तो आपने यहाँ पर देखा ही है. तो चलिए आपको मैं शॉर्ट आंसर देना बता देती हूँ. यस दे डिड. ओके, ये हमारा शॉर्ट आंसर हो गया पॉजिटिव. अब नेगेटिव देख लेते हैं. नो दे डिड. ओके, पर अगर आप फुल आंसर दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? देखिए, यस दे, फिर सेकेंड फॉर्म लेना है आपको, तो गो नहीं आएगा, वेंट आ जाएगा. गो, वेंट, गॉन. सेकेंड फॉर्म है वेंट. यस दे वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक टुडे. अगर आप नेगेटिव में दे रहे हैं तो इस तरह से कहेंगे, नो दे डिडंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टुडे. क्लियर? तो चलिए अब हम WH देख लेते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिए, WH वर्ड पहले आता है, फिर आपका सेम हो जाता है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और बाकी आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर है वेयर डिड यू स्टे इन नैनीताल, एंड क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये WH इंटरोगेटिव है. तो आंसर लिखेंगे. अब देखिए, डिड पर क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पर आएगा, और यू पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आई आएगा.
I stayed, क्योंकि हमारा ये जो वर्ब है ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में मेन वर्ब आया है डिड के साथ, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। I stayed in a hotel. Okay guys, clear? देख ले, I stayed in a hotel. Clear? चलिए अब did with have देखेंगे, क्योंकि हमने ये भी पार्ट किया था। तो देख लेते हैं फिफ्थ did with have, हमने WH पे लिया है। What time did you have breakfast? आप डायरेक्ट did के साथ भी पूछ सकते हैं या फिर आप WH वर्ड के साथ भी पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर WH वर्ड के साथ लिया है। देख लें एक बार फिर से, What time did you have breakfast? तो आंसर आएगा I had breakfast at 9। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। क्लियर? I had breakfast at 9। तो गाइस आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको दो और सेट्स बनाने हैं। तो चलिए अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस देख लेते हैं। लेट्स सी सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्लियर गाइस? अब हम देख लेते हैं वाक्यों की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान। आप कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के हैं? तो यहाँ पर दिया गया है इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। तो जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आए तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के ही वाक्य हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है दे वर डूइंग देयर ड्यूटी। पॉजिटिव सेंटेंस हम देखते हैं कि दे वर डूइंग देयर ड्यूटी। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट दे, फिर हमें वॉज वर में से एक चुनना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दे आया है, प्लूरल है, तो इसलिए हम लेंगे वर। फिर आईएनजी इन द मेन वर्ब। क्लियर? तो आईएनजी आ गया है फॉर्म डू का, डूइंग। क्लियर? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देयर ड्यूटी। नाउ सेकेंड सेंटेंस जो कि नेगेटिव में है। द टाइपिस्ट वॉज नॉट टाइपिंग एट दैट टाइम। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ नॉट लगाना है वॉज या वर के साथ। तो जो भी यहाँ पर होगा वॉज या वर, बस उसके बाद नॉट लगा देना है, या वॉजंट वॉन्ट भी आप कह सकते हैं। ओके? तो देख लेते हैं द टाइपिस्ट वॉज नॉट टाइपिंग एट दैट टाइम। अब इंटरोगेटिव, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है वर। वर यू हैविंग एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग दिस टेंस? ओके? तो आप आंसर दे सकते हैं यस वी वर, शॉर्ट में। ओके? मैं आपको लिख के दे देती हूँ। यस वी वर। अब फुल शॉर्ट में ही हम नेगेटिव पहले देख लेते हैं। नो वी वंट। क्लियर गाइस? अब अगर आपको फुल आंसर देना है तो आप कैसे देंगे? तो देख लेते हैं यस वी वर हैविंग सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग दिस टेंस, और फुल स्टॉप। इस तरह से भी आप फुल आंसर दे सकते हैं। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो वी वॉन्ट हैविंग एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग दिस टेंस। क्लियर? तो चलिए अब WH देख लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने whom was crying Anna ago। whom was crying Anna ago।
तो यहाँ पर आंसर ले लें, होगा। पहले आप देख लें, WH वर्ड आया है, फिर was, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा है तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिया है। ओके, तो हमने सब्जेक्ट के बारे में पूछा है इसलिए whom आया है, whom was crying, फिर आपका ing फॉर्म आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। The baby was crying an hour ago। ओके, क्लियर। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पास्ट टेंस नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा जो भी हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस किया है आप अच्छी तरह से देखकर उसे सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल या कॉलेज गोइंग वाले हैं, तो प्लीज वो जरूर देखें क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और हम संडे टेस्ट भी लेते हैं तो इसलिए ये बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। पर आपको 2 सेट्स इस पर भी बनाने हैं। ओके, चलिए लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्लियर। सो लेट्स सी फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हमें सिर्फ हैड लगाना है। क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैड के साथ अगर हम वर्ब यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेना है। क्लियर गाइस। सो हिंदी इंडिकेशन, या था, ई थी, ए थे। अगर वाक्यों में या था, ई थी, ए थे आए तो आप पहचान लें कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए देख लेते हैं। पहला पॉजिटिव है, I had spent many hours in doing that book। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने had ले लिया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। I had spent many hours in doing that book। अब नेगेटिव में देख लें, they hadn't। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो had के बाद डायरेक्टली आप नॉट लगा दें या एंटी। ओके, यहाँ पर देखिए they hadn't built the house before the rain started। अब यहाँ पर भी देख लें कि had के बाद हमने वर्ब लिया है तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें had पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्लियर। लेट्स सी, had that dog bitten the stranger? had that dog bitten the stranger? तो अब ये क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी लिखना है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। यस, शॉर्ट आंसर लिखेंगे हम, यस इट हैड, क्योंकि एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं एक अगर है तो यस इट हैड। अब यहाँ पर नेगेटिव में देख लेते हैं, नो इट हैडंट। गाइज अगर आप लोगों ने इसके पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे पार्ट्स अच्छे से देख लें, प्रेजेंट के भी और पास्ट टेंस के भी। क्लियर। तो चलिए अब WH क्वेश्चन देख लेते हैं। When had he written a letter? अब WH क्वेश्चन बनाने के लिए इस पार्ट में हमें WH जो भी वर्ड है उसे पहले लेना होता है, फिर जो भी फॉर्मूला आपका इंटरोगेटिव का है सेम आ जाता है, सिर्फ जिस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं वही नहीं होता है। ओके, तो when WH वर्ड है, फिर had, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं।
क्लियर गाइस? चलिए देख लेते हैं। व्हेन हैड ही रिटन अ लेटर, आंसर होगा he had written a letter last week, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, he had written a letter last week. ओके, अब आपको इस पर भी 2 सेट्स बनाने हैं। चलिए अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं पास्ट टेंस के। फोर्थ पार्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। सो लेट्स सी फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैड, देन वी हैव टू टेक बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ing in the main verb plus object. Clear guys? So let's see indication of Hindi sentences. ता रहा था, ती रही थी and ते रहे थे. Okay? So your first positive sentence. She had been giving us great help. अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सब्जेक्ट देन हैड प्लस बी हो गया, फिर ing इन द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वी हैडंट बीन लर्निंग दैट पोएम, वी हैडंट बीन लर्निंग दैट पोएम। अब इसमें क्या फर्क है? सिर्फ हमने नॉट लगा दिया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बाकी सेम है। सब्जेक्ट हैड बीन ing इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको क्या लगाना है? नॉट, वो भी हैड के बाद। क्लियर? अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपका हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ing इन द मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर गाइस? चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। हैड यू बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, हैड यू बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, तो आंसर होगा यस। पॉजिटिव आंसर आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, यस आई हैड। ओके, यहाँ पे नेगेटिव भी देख लेते हैं। नो आई हैडंट। क्लियर गाइस? चलिए अब WH देख लेते हैं इस पार्ट पर। What had the teacher been doing for 3 hours? What had the teacher been doing for 3 hours? अब इसमें देख लें WH वर्ड पहले आता है, जैसे कि हमने सारे पार्ट्स में किए ही हैं, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट हो। क्लियर? फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपका ing in the main verb, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। द सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, द टीचर हैड बीन, ओके, द टीचर हैड बीन checking papers for 3 hours. Clear guys? देख लेते हैं। The teacher had been checking papers for 3 hours. Clear? अब आपको इस पर भी 2 more sets बनाने हैं। चलिए अब ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। Those who are watching my video for the first time, please subscribe because this channel is very unique and we learn more and more. And for further notification, hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe.